हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद C++। आज से स्टार्ट हम करेंगे लॉजिक गेट्स को। लॉजिक गेट्स को हम इतनी ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं देखेंगे क्योंकि इसके लिए एक डिटेल्ड कोर्स अलग से होता है जिसको हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कहते हैं। उसके अंदर हम इन शॉर्ट उसको DLD भी कह सकते हैं या कंप्यूटर लॉजिक डिज़ाइन CLD भी उसको हम कहते हैं। तो जो मर्ज़ी टाइटल देते हैं उसमें बेसिकली उस कोर्स के अंदर आप ये लॉजिक गेट्स को इन डिटेल पढ़ते हुए और फिर आगे इनके साथ किस तरीके से मज़ीद चीज़ें बनती हैं होती हैं, मक्स कैसे बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। खैर हम उन सारी चीज़ों को तो इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्योंकि कंप्यूटिंग को टच किया है तो अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करने लगा हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम समझ सकें कि जो कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटिंग के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर्स काम करते हैं, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक गेट्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी से दैट कि बाइनरी नंबर्स के अंदर कंप्यूटर्स काम करते हैं। तो लॉजिक गेट्स को स्टार्ट करते हैं। सो लॉजिक गेट्स में अगर देखा जाए ना तो बेसिक 3 तरह के ही गेट्स हमारे पास होते हैं जिनको लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ब्रीफली टच भी किया था। उनमें से एक जो है हमारे पास उसको तो हम कहते हैं एंड गेट, एक हमारे पास और गेट होता है, एक हमारे पास नॉट गेट होता है। तो आप देखेंगे कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी गेट्स हैं, वो इन्हीं से ही बनते हैं। ये जितने भी अब हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे ना, ये हमारी बूलियन अलजेब्रा की बेसिक्स हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बूलियन अलजेब्रा सारा बेस करता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि एंड गेट जो है ना वो बेसिकली क्या है। सो हम 2 बिट बाइनरी नंबर्स को हम लेंगे यहाँ पे, या 2 डिजिट बाइनरी नंबर्स आप कह लें। सो मैं उनको कह देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक इनपुट A है और एक इनपुट B है, और इनके मैं अगर कॉम्बिनेशंस बनाऊँ तो यू कैन ईजिली मेक कॉम्बिनेशंस। एक तो ये 2 बिट का कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा ये बनेगा, और एक मेरे पास ये बनेगा, और फिर मेरे पास एक ये बनेगा। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं इसके अंदर सीक्वेंस को भी आपको बताता चाहूँ कि अगर आप पैटर्न को कुछ आइडेंटिफाई कर सकें। 2 बिट्स का नंबर है तो अगर मैंने ये देखना हो कि मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशंस इसके कितने बनते हैं, सो आई कैन ईजिली फाइंड दैट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हेयर वेयर n इज अ नंबर ऑफ बिट्स। सो हेयर 2 बिट्स आर यूज्ड, सो आई विल बी हैविंग 4 कॉम्बिनेशंस है। अब 4 कॉम्बिनेशंस में से अगर मुझे पता नहीं है किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो लेट मी ट्राई टू मेक दीज कॉम्बिनेशंस अगेन। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इन कॉम्बिनेशंस को दोबारा बनाते हैं। तो उसके लिए ये 4 है ना, तो 4 का आप हाफ कर लें। 4 का हाफ आपके पास क्या आता है 2। तो आपने बेसिकली 0 से स्टार्ट करना। तो पहले जो कॉलम है ना उसमें आप 2 ज़ीरोज़ बना लें और फिर उसके बाद 2 1s बना लें। नेक्स्ट कॉलम में आप जाएं तो अब आप इसका हाफ कर, पहले आपने 2 के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, अब 2 का हाफ कितना होगा 1। तो अब आप एक एक फ्लिप करते जाएं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 0 1, तो आप देख लें कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप 3 बिट 4 बिट या 5 बिट जितनी भी बिट्स आपको चाहिए, इसी कॉम्बिनेशन से आप क्विकली सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अभी मैं 2 बिट की एग्जांपल मैंने ले ली है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर अगर मैंने एंड गेट जो है ना वो लगाना है तो उसका क्या मतलब है। अच्छा, जो एंड गेट अगर मैं इसमें लगाता हूं तो एंड गेट का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जब दोनों वैल्यूज़ पे 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। तो दैट मीन्स कि सिर्फ यही एक वैल्यू बनती है जिस पे आंसर 1 आता है, यही एक वैल्यू है। अदर देन दैट यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा, 0 और 0 यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पे 1 नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, और इसका मैंने आपको एक सिंबल भी बताया था। अब सिंबल जो है, जो सर्किट डायग्राम में हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो एंड गेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जिसमें ये 2 इनपुट लाइंस हैं हमारे पास, जिसमें हम ये A और B इसको कहेंगे और ये हमारी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे इसको O कह देते हैं या आउटपुट कह देते हैं हम इसको। अच्छा, अब इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं और गेट की। तो और गेट जो है मेरे पास वो किस तरीके से काम करता है। और गेट में एटलीस्ट 1 इनपुट जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि दोनों इनपुट्स में 0 पड़ा हुआ है। और गेट के लिए जो है ना मेरे पास जो सिंबल मैं यूज़ कर सकता हूँ
इसके लिए लेट मी ड्रॉ द सिंबल हेयर। सो ये और गेट का एक सिंबल है, ये इसकी आउटपुट लाइन निकल आएगी और ये इसकी इनपुट लाइन आ जाएगी। ये A है, ये B है और ये अगेन इसकी आउटपुट है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नॉट गेट की, तो नॉट गेट जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये सिंगल वैल्यू के ऊपर जो है हम इसको नॉट गेट को कंसिडर करते हैं। अब ये नॉट गेट आ गया मेरे पास, तो मैं सिर्फ A को जो है ना वो कंसिडर करता हूँ नॉट के लिए। तो ये बेसिकली क्या करता है, बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। तो इसको मैं क्विकली देख लेता हूँ कि किस तरीके से बिट्स को इन्वर्ट करता है। तो ज़ीरो को ये क्या कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो ये 1, ये ज़ीरो है तो ये 1, ये 1 है इसको 0, ये 1 है तो इसको भी ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब आपने ये 3 गेट्स तो देख लिए, और नॉट का मैं सिंबल भी आपको अगर बता दूँ तो नॉट का कुछ सिंबल इस तरीके से हम सर्किट डायग्राम के अंदर डिस्प्ले करते हैं, जिसमें ये इनपुट होती है हमारी और ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। तो इसको नॉर्मली हम डिनोट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए बार भी इस तरह से भी कह सकते हैं हम इसको, या ए बार हम कुछ इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हैं अगर हम ए इनपुट इसको दे रहे हैं तो। अच्छा, अब ये बेसिक गेट्स हमने देख लिए, बहुत मैं अभी स्लो मैं भी चल रहा हूँ। यहाँ पे राइट साइड पे मैंने ये कुछ चिप्स आपको दिखाई हुई हैं। ये बेसिकली गेट लॉजिक गेट्स की जो चिप्स आपको इस फॉर्म में मिल जाती हैं, जिसमें ये डिफरेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये पिन्स होती हैं हमारे पास। इन पिन्स के आपके पास स्पेसिफिकेशन शीट दी होती है, जिसमें बताया जाता है कि आपको कौन सी पिन इनपुट पिन है। लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये वाली पिन A और B हो, और अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये एंड गेट की पिन है तो यहाँ से ही मुझे पता चल जाएगा कि ये इसकी आउटपुट होगी। ये एक एंड गेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा, फिर एक मिसाल के तौर पे एंड गेट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, एक इनपुट मैं यहाँ दे सकता हूँ, एक इनपुट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, और फिर ये मेरे ख्याल से आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर आपको ये पिन्स के ऊपर ना सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो इन चिप्स के अंदर ये सिलिकॉन बेस्ड चिप्स होती हैं, आपके यही गेट्स इम्प्लीमेंटेड होते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि कुछ और लॉजिक गेट्स भी इनसे हम काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव और या जॉर या एक्सऑर गेट उसको कहते हैं। फिर हमारे पास एक्सनॉर, फिर हमारे पास नैंड गेट है, नॉर गेट है। तो ज़रा इनको भी चेक करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिव और की अगर मैं बात करूँ, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल जो हम पहले ले रहे थे। मैं सेम वही A और B के कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने अब यहाँ पे एक्स और की बात करनी है जी। तो एक्स और के रिलेशन में अगर आप ये देखें तो ये एक्सक्लूसिव और का गेट होता है। एक्सक्लूसिव और के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी एक लाइन के ऊपर 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। अगर दोनों पे 1 हो या दोनों पे 0 हो तो एक्सक्लूसिव और में हम उसको 0 लिखें। अब ये और गेट से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक इनपुट इसकी ये एक वैल्यू इसकी चेंज आ गई है इसमें। अच्छा, अब मैंने अभी बात की कि वैसे इस तरीके से हमारे पास XOR की चिप्स भी होंगी, लेकिन ये XOR का गेट या ZOR का गेट हम इसके कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, जो हमने इनिशियली जो गेट्स हमने पढ़े थे। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। मैं आपको एक छोटा सा इसका तरीका बताता हूँ कि अब मैंने अगर XOR जो है बनाना है, लेट्स सपोज मैं इसको डिनोट कर देता हूँ कि ये XOR जो है ना, दिस इज़ इक्वल्स टू Y। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको Y कह रहा हूँ। सो Y को मैंने इन टर्म्स ऑफ A एंड B अब कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से निकलता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बूलियन अलजेब्रे की तरफ जा रहे हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि A की जिन जिन वैल्यूज़ पे 0 है आप उसको A कॉम्प्लीमेंट A बार कहेंगे, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे आप उसको A कहेंगे। सिमिलर इज़ द केस विद द B। तो यहाँ पर अब ये क्या बनेगी, ये A बार और ये B बार है, यानी A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब आपने कौन सी वैल्यूज़ को कंसिडर करना है, आपने सिर्फ उन वैल्यूज़ को कंसिडर करना है जहाँ पे सिर्फ 1। तो आपके पास जो 1s हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन दो कॉम्बिनेशंस में, यहाँ पे रिजल्ट में 1 है, यहाँ पे ये जो है। तो इसके लिए जो A और B की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, तो इसके लिए जो A की वैल्यू है मेरे पास वो है, एक तो ये यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन है, तो A बार है और उसके साथ B है। सो A बार है और इसके साथ B है, तो इन दोनों को मैं आपस में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप डॉट का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी सिंबल चाहें तो ना यूज़ करें। इट इज़ कंसिडर्ड कि ये डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ थिंग है। तो मल्टीप्लिकेशन या डॉट हम बेसिकली यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये एंड हो रहा है, यानी A बार
ए कॉम्प्लीमेंट को एंड करना है मैंने बी के साथ। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास? दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे ये है। अच्छा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन जो है इसमें मेरे पास क्या है, वैल्यू ए है और कॉम्प्लीमेंट बी का है, और इन दोनों को आपस में मैंने ऐड कर लेना। तो जो एडिशन है ना बूलियन अलजेब्रा में, उसको हम और के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम एंड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि मैंने ये एक्स और की एक इक्वेशन बना ली बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो अब मैं अगर इसको सर्किट डायग्राम के अंदर शो करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि ऊपर अब ये सर्किट डायग्राम आपके पास ये बनी हुई है, मैंने बेसिक सिंबल्स यहाँ पे शो किए हैं। So let's try to draw one circuit diagram of this XOR logic gate। तो उसमें मैंने दो लाइंस पहले तो ले ली। ये मेरे पास एक लाइन है, ये आप वायर्स कंसिडर करें, तो यहाँ पे A की इनपुट आ रही है, यहाँ पे B की इनपुट आ रही है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, A का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी A का नॉट लेना है। कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लेते हैं, बार कैसे लेते हैं, उसका नॉट लेके। सो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा देना है, ये। तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू जो बनी वो क्या बनी, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार बन गई। ये बी मेरे पास एज इट इज़ आ गई लाइन, और इन दोनों को मैंने अब क्या करना है, ए बार और ये बी, इनका मैंने आपस में ले लेना है एंड। ये देखें, ये मैंने एंड ले लिया और ये आउटपुट आ गई मेरे पास। यहाँ पे आउटपुट मेरे पास अब ये क्या आ गई, ए बार और बी, ए बार बी मेरे पास आ गया। नेक्स्ट वैल्यू जो मुझे बनानी है वो ए और बी बार का एंड लेना है। तो लाइंस तो मेरे पास ऑलरेडी ये हैं, तो मैं इन्हीं से ही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ उसको भी। सो ये मेरे पास एक लाइन आ गई यहाँ से, ये ए की लाइन मेरे पास यहाँ से आ गई। इसी तरीके से ये मेरे पास एक लाइन बी की आ गई। अब बी पे आपको याद है कि मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना, तो कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे ले सकता हूँ, ये मैंने इसका नॉट गेट लगा दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये मेरे पास ए की वायर आ रही है। तो जस्ट टू रीइटरेट, ये मेरे पास यहाँ पे ए की वायर आ रही है। तो इन दोनों का मैंने क्या लेना है, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे एंड, तो ये मैंने एंड गेट लगाया और ये मेरे पास इसकी आउटपुट आ गई। आउटपुट मेरे पास इसकी क्या बनी है, ए बी बार बनी। अब इन दोनों का मैंने क्या करना है, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे आ गए, इनका मैंने और लेना है। प्लस मैंने बताया था कि और गेट है, तो अब मैंने इनको अगर और करना है तो यू कैन ईज़िली सी कि अगर मैं इस लाइन को भी आगे ले जाऊं और मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे ले जाता हूं और यहाँ पे मैं और गेट जो है उसको लगा लेता हूं, तो ये मेरे पास और गेट लग गया और ये मैंने इसकी आउटपुट ले ली। तो ये मेरे पास अब आउटपुट क्या आ गई, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो आपने देखा कि ये मैंने एक्स, और इस इक्वेशन को हम क्या कह रहे हैं, एक्स और कह रहे हैं। तो हमारे पास इस तरीके की जो चिप्स हैं वो एक्स और गेट की भी अवेलेबल होती हैं, इस किस्म की जो चिप्स हैं। तो हमारे पास ये एक काइंड ऑफ शॉर्टकट मेथड भी एक आ गया कि हम इस पूरी लंबी इक्वेशन को बेसिकली अगर सिंबॉलिकली भी लिखा जाए ना, तो एक हम इसके लिए सिंबल ये यूज़ कर सकते हैं, ए एक्स और बी। तो अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यहाँ पर 1 या 0 का क्या मतलब है, बेसिकली तो इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस अगर आप कह लें तो वही आपके पास आते हैं। तो नॉर्मली आप ये कह लें कि आपके पास अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट के आप ये कंसिडर कर लें कि मेरे पास अगर 5 वोल्ट्स आ रहे हैं तो मैं उसको कंसिडर करूँगा कि मेरे पास 1 है, और ग्राउंड है तो मैं उसको कंसिडर करूँगा कि मेरे पास जो है वो 0 वैल्यू है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशंस के साथ मैं इस सर्किट गेट को, ये जो भी मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, मैं वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि 1 zeros ही क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बेस अब आपकी बन गई। इसी को थोड़ा सा अब अगर आगे लेके चलें तो क्या एक्स नॉर गेट का क्या मतलब है। तो एक्स नॉर गेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी जो आपकी डायग्राम है ना, इसके आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूँ ना, तो वो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एक्स नॉर गेट बन जाएगी। और उसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में चेक करना चाहूँ, ए बी कॉम्बिनेशन मेरे पास वही हैं, तो एक्स नॉर जो गेट होगा वो सिंपली क्या करेगा कि अगर दोनों कॉम्बिनेशंस में सेम बिट होंगी ना तो तब 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा।
तो आपने देख लिया कि ये बेसिकली इस टेबल से बिल्कुल उल्टा रिज़ल्ट। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ यहाँ पर तो आई कैन ईज़िली डू दैट एज वेल। तो इसको मैं y कह देता हूँ, ये मेरे पास y है। सो आपके पास ये क्या बन जाता है, a बार एंड b बार, और एंड आप लेंगे a और b के साथ इसका। तो आपने देख लिया कि मैंने ये एक इसकी इक्वेशन बना ली। इसी तरीके से इसकी सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो एक इसका सर्किट डायग्राम तो इस इक्वेशन के ज़रिए अगर मैं बनाऊं कि a का कॉम्प्लीमेंट लूँ, b का कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो यहाँ पे दोनों के नॉट गेट लगेंगे, उनका ऐड करूँ, फिर a और b का आपस में ऐड करूँ, दोनों को और कर दूँ। या दूसरा एक तरीका ये है कि मैं इसी गेट के यही जो मेरी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है तो इसके आगे आगे मैं अगर बार लगा दूँ। सो बेसिकली आप ये भी तो कह सकते हैं ना इसको कि ये a ज़ोर b जो है उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वाली इक्वेशन भी और ये वाली इक्वेशन, अब ये बूलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आप लॉजिक डिज़ाइनिंग करते हैं, सर्किट्स को इसी तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें अगला जो गेट है वो नैंड है। अब नैंड जो है वो भी आपको इजीली मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग अब उसकी आप बना सकते हैं। कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं a और b, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब नैंड गेट मेरा क्या है, नैंड गेट इज़ बेसिकली नॉट ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट में आपको याद है कि क्या सिचुएशन थी जी, एंड गेट में सिचुएशन ये थी कि जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ मेरी बेसिकली क्या थी, 1 थी, तो तब मैंने उसको 1 करना था। लेकिन अब उस केस में ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू हैं तो उस केस में यहाँ पर मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट जो है वो 1 आएगा। तो इस नैंड का मैं अगर सिंबल आप लोगों को दिखाऊं तो नैंड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नैंड गेट हो गया मेरा, ये a, ये b और ये मेरी यहाँ पे आउटपुट आ गई। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे अगर ज़ोर का भी मैं दिखाना चाहूँ सिंबल तो ज़ोर का भी दिखा सकते हैं। तो ज़ोर का सिंबल आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये आपकी आउटपुट है और यहाँ पे 2 आपकी लाइंस हैं, तो ये आपका ज़ोर का सिंबल है। सिमिलरली जो ये एक्स नॉर मैंने यहाँ पे बनाया तो उसका सिंबल क्या बनेगा, इसके आगे बस एक मैंने इन्वर्ट करनी है इसको आउटपुट को, तो इसका सिंबल बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पर मैं इसको इन्वर्ट करूँगा, ये मेरी आउटपुट आ जाएगी और ये 2 मेरे पास इनपुट लाइंस हैं इसकी। तो ये भी आपको पता चल गया कि ये आ गया। नैंड भी अब आपने देख लिया कि नैंड किस तरीके से है। अब आपके पास नॉर का गेट भी एक हो सकता है। अब नॉर के गेट को अगर मैंने अंडरस्टैंड करना है तो उसको भी क्विकली यहाँ पे मैं इसके कॉम्बिनेशंस पहले बना, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नॉर के गेट का क्या मतलब है। तो और जिस तरीके से था तो ये बेसिकली और की इन्वर्जन, और में ये था कि एटलीस्ट 1 वैल्यू 1 हो तो आंसर विल बी 1, जो कि यहाँ पे 3 जगहों पे 1 आता था। तो अब बेसिकली यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दोनों वैल्यूज़ अगर 0 होंगी तो ही आपका आंसर 1 आएगा। तो ये नॉर गेट बन गया। अब इसके भी अगर मैं कैलकुलेशन करूं, दोनों की मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आपकी और गेट का नॉट है। तो सिंबल्स अगर मैं दिखाऊँ आपको इसका भी, तो ये मैंने और गेट का सिंबल ये बनाया, ये आउटपुट है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्ट कर देना, तो ये A और ये B और ये मेरे पास इसके आउटपुट आ गई। इक्वेशंस की भी अगर आप बात कर लें ये नैंड की और नॉर की, तो वो भी हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने नैंड की इक्वेशन निकालनी है तो वो मेरे पास क्या निकलेगी, y इज़ इक्वल्स टू, तो जो 1 वाले वो मैंने कंसिडर करने हैं। तो ये देखो, ये a बार b बार और इसमें क्या आएगा, a बार एंड हो जाएगा b के साथ। और आप मज़ीद इसमें देख सकते हैं कि ये a और b बार। अब हम बूलियन जो लॉजिक है उसके बहुत सारे फार्मूलाज बनते हैं। हम उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ते हैं। तो खैर मैं अब उस तरफ नहीं जाऊँगा। इसी तरीके से अगर मैंने ये नॉर की जो इक्वेशन है उसको मैंने देखना हो तो ये किस तरह से बनेगी, ये मेरे पास सिर्फ ये बनेगी a बार और b बार, दैट्स इट। तब आपने ये बेसिक गेट्स आप लोगों ने देख लिए
कि बेसिक गेट्स तो सिर्फ एंड और नॉट ही हैं, और लेकिन हमारे पास ये 4 एक्स्ट्रा गेट्स भी हैं जो कि हम डिफरेंट लॉजिक बनाते वक्त यूज़ कर सकते हैं। बने तो ये भी उन्हीं से हुए हैं, लेकिन हमें चिप्स के अंदर ये भी डायरेक्टली और गेट की, एक्स नॉर गेट की, नैंड नॉर, इन सब की चिप्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो इन्हीं की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।